के पाप पुण्य के उदय भी तो जूठन है ना, पूर्व में कहीं बांधा था, वो जूठा अभी खा रहे हैं और अभी जो बांधेंगे वो अगले भाव में खाएंगे, ऐसा अपेक्षा से कहा जाता है। तो सारा जगत कैसा है? जूठन है, ऐठवत है और स्वप्न समान है। ये जब तक संसार की असरता उसको स्वप्न समान नहीं मानेंगे, जैसे रात को सपना आता है और जागते हैं, अरे स्वप्न में एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, और जैसे ही खुला, अरे मैं तो जिंदा हूँ, खुश हो जाता है। ऐसे ही देखना है कि अनादिकाल से मैं इस परिभ्रमण में जन्म मरण रूप दुख करते हुए भी आज दिन तक न तो मैं जन्मा और न मैं मरा, तो मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, ऐसा वास्तविक इस बाहर के संसार के स्वरूप से मैं तो संपूर्णतः भिन्न, शाश्वत, एक जानने वाला, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं हूँ। तो अंत में दृष्टि को अपने स्वरूप में ही स्थिर करना है। संसार की असारता इसलिए बताई जाती है कि वहाँ से उदासीन होकर उनकी वृत्तियों से निवृत्ति लेकर अपने वृत्ति में प्रवृत्ति करनी है। संसार की वृत्ति से निवृत्ति और आत्मा की वृत्ति में प्रवृत्ति, इसी का नाम धर्म है और कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार की संसार की भावना भाते हुए हर जीव को आगे बढ़ने का प्रयास करना है। अब इसके आगे बताते हैं चौथी भावना, एकत्व भावना। एकत्व भावना में बताया अकेलेपन का बोध। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, यो कबहू या जीव को साथी सगो न कोई। अब कहते हैं अकेला आया था, अकेला जाने वाला है, कुछ साथ में लाया नहीं और कुछ साथ फिर भी कहते हैं कुछ तो लाया था। क्या लाया था? कर्म लाया था। और क्या ले जाएगा? कर्म ले जाएगा। सो कर्म रास्ता दे तो मोक्ष मिलेगा नहीं, कर्म रास्ता कभी नहीं देगा, इसी का नाम तो कर्म है। कर्म का मतलब रास्ते में अड़चन पैदा करना, इसका नाम कर्म। कर्म कभी रास्ता नहीं देगा, रास्ता स्वयं तैयार करना ही पड़ेगा, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। कर्म के भरोसे, काल लब्धि के भरोसे बैठे रहेंगे तो कभी रास्ता मिलने वाला नहीं। संसार में ऐसे बैठे रहते हैं, कर्म का उदय होगा, कर्म रास्ता देगा, तब देखेंगे। अब बीमार है ना, कर्म का उदय होगा तो अच्छे हो जाएंगे। कई संसार में कोई विपरीतता आ रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, कर्म में आएगा तब काम हो जाएगा, बैठे रहो। ऐसा वहाँ नहीं बैठते हैं, वहाँ प्रयास करते, मेहनत करते, गधा मजूरी करते, सब करते हैं ना, लेकिन वहाँ रास्ता निकालते हैं। नहीं निकलता हो तो भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे, एन केन प्रकार, एन साम दाम दंड भेद, क्या क्या शब्द नहीं वापरते। ऐसे शब्द वापरने वाले संसार में कैसे मुक्ति को पाएंगे? कभी नहीं पाएंगे। ये सारे शब्द आत्मार्थी के लक्षण नहीं है। ये न केन प्रकार, न ताम दाम, ये आत्मार्थी के शब्द नहीं है। भटकने રસ્તો આપો પણ ક્યારે આપો? તમે તમારી પાસે આયા, તમને बताओ, પછી અમે રસ્તો શોધીએ। हाँ, तो उसमें कर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये आत्मा का हमारा पुरुषार्थ है, इसी को तो पुरुषार्थ कहा। पुरुषार्थ में कर्म का कहीं भी लेना देना नहीं। कर्म ये तो यहाँ तक का, कर्म विचारे क्या करे, कर्म मेरा स्वरूप ही नहीं है, वो तो जड़ है, उद्गल का परिणाम है, मेरा स्वरूप ही नहीं। कर्म आया चला गया, इससे मुझे क्या? एनाथी मारे शू, मारे कहीं लेवो देवो नहीं एनाथी। ये जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक एकत्व भावना में हम नहीं आ सकते। अकेला आया, अकेला जाने वाला है, कर्म लाया, कर्म जाने वाले हैं। अब कर्म लेके आया था, अब मनुष्य भाव में घटाने थे कि बढ़ाने थे? हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं? विचार करना। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अही, ये भाव मरण ही तो कर्म बंध का कारण है। तो समझना है, कर्म घटाने के लिए, कर्म का क्षय करने के लिए मनुष्य जन्म मिला था। हम बढ़ा रहे हैं तो हम अपना अहित कर रहे हैं। अब निश्चय की अपेक्षा से कहेंगे तो आत्मा न तो कुछ साथ लाया था और न कुछ साथ ले जाने वाला है, क्योंकि कर्म भी
आत्मा का यानी मेरा स्वरूप नहीं है। अब एकत्व भावना को निश्चय के दृष्टि से समझेंगे। एकत्व आज दिन तक हमने पर द्रव्य और पर भावों में किया। उन पर द्रव्य और पर भावों से एकत्व छुड़ाकर अपने आत्मा में एकत्व करना, यह वास्तविक एकत्व भावना का उद्देश्य है। इसलिए ये बाहर के जितने भी इस संसार में जीव अनादिकाल से अकेला ही शरीर धारण करता है, अकेला ही शरीर का त्याग करता है, अकेला कर्म करता है और दुख भी अकेला ही भोगता है। पुत्र पत्नी मित्र आदि कोई भी दुख में साथी नहीं होते हैं। हाँ, भले सुख में साथी हो जाते हैं और कोई कभार दुख में साथी बन भी जाए व्यवहार की अपेक्षा से, फिर भी ये जो बाहर के परिणमन है, इस परिणमन में कोई भी साथी नहीं बन सकता। आत्मा के द्वारा जो हमारे एकत्व हमने परद्रव्यों में, इन पर पदार्थों में कर रखे हैं, अब ये किसका दोष है? आत्मा का दोष है। पर द्रव्य में एकत्व न करते हुए उन परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के जो भाव, ये भाव कहाँ से हो रहा है? आत्मा से हो रहा है। इसका कर्ता और भोक्ता परद्रव्य नहीं है। ये भूल, ये दोष हमारे स्वयं का है। इसलिए जागना किसको पड़ेगा? हमें स्वयं को जागना पड़ेगा। बाहर से कोई भी जगाने वाला नहीं है। देवगुरु शास्त्र भी मार्ग बताते हैं, हमको जगा नहीं सकते हैं। जागना हमको स्वयं से स्वयं को ही पड़ेगा। पूरी जागृति हमारे पूरा मार्ग ऐसा एकांत है, यानी ऐसे एकत्व मार्ग में, ऐसे एकांत में मार्ग में अपने स्वरूप में एकत्व करना, यही वास्तविक एकत्व भावना का परिणमन है। जिस प्रकार से कर्मों का बंध करता है वैसा ही भोगता है, ये सारा व्यवहार का कथन किया जाता है। क्योंकि व्यवहार से भी हमें इस बाहर के कर्मों से भी छूटना है, क्योंकि बाहर के कर्मों से नहीं छूटेंगे तो हम भीतर की तरफ नहीं आ पाएंगे। इसलिए जो निवृत्ति बताई, बाहर के वृत्तियों से, बाहर के कर्मों से निवृत्ति ये होगी और मन शांत होगा, शरीर शांत होगा। इसलिए एक अपेक्षा से शरीर की शुद्धि के लिए जो परसों बात हुई, भोजन की शुद्धि की भी बहुत आवश्यकता है। तो भोजन शुद्धि से शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धि से मन शुद्धि और मन शुद्धि से अपने आत्मशुद्धि की ओर बढ़ने का निरंतर पुरुषार्थ करना, अपनी आत्मा में ही एकत्व करना, यही वास्तविक एकत्व भावना का परिणमन है। अब यहाँ कहते हैं, संसार के सब प्राणी अपने अपने सुख को याद करके रोते हैं, दुख को याद करके रोते हैं। पत्नी कहती है कि मेरे लिए अच्छा अच्छा सामान लाया करता था, अब कौन लाएगा? यानी कोई मरता है और उसके प्रति कोई शोक करता है, उसमें भी उसका स्वार्थ रहता है। ये सारा जगत कैसा है? स्वार्थी है। अब जगत तो स्वार्थी है, हम भी स्वार्थी है, लेकिन अब व्यवहार स्वार्थीपना छोड़कर परमार्थ स्वार्थीपना ग्रहण करना है। परमार्थ स्वार्थी, स्व का अर्थी बनने रूप सच्चा परमार्थ स्वार्थी बनना है। यही वास्तविक एकत्व भावना का आशय है। इस भावना को समझकर अपने जीवन में, अपने स्वरूप में निरंतर एकत्व करके हर परिणमन विचारों के द्वारा, परिणमन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, स्वाध्याय सत्संग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा, जो भी मार्ग अच्छा लगे, पर से हटकर अपनी आत्मा में भावनाओं के द्वारा और आचरण के द्वारा, सिर्फ पढ़ के सुन के जो आचरण की बात शुरुआत हुई थी, आचरण पे ही हम समाप्त करते हैं। सबका सार, सबसे छूटकर अपना जीवन ऐसा आचरणमय बने, आत्मामय बने कि जीवन जीते जी ऐसे भीतर से जो हम कहते हैं कि आत्मा की खुशबू आनी चाहिए, आत्मा की महक आनी चाहिए। आत्मा में जीवन जीने का जो प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, वही वास्तविक मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। ऐसा मुमुक्षुता से, तीव्र मुमुक्षुता की ओर बढ़ते हुए ऐसे आत्मार्थी जीवन जीने का हर जीव प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः। बोलो प्रार्थना।